ये है मस्कन एक पौधे का जिसका नाम चुंग है। आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे कैरालुमा फिमरिएटा की। इसके मस्कन को आप बारीकी से देखिए, चूंकि ये अक्सर खारदार झाड़ों और पथरीली जमीन में होता है। खारदार झाड़ों में होने की वजह इस वीडियो के आखिर में आपको समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल आप इसकी जो औसत है उसका अंदाजा लगाइए। ये तकरीबन 1 फीट ऊंचा होता है और ये ऐसे नजर आता है जैसे कैक्टस की एक किस्म हो, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारा एक मंतकी सोच शामिल है। और इसके नाम भी आप समझने की कोशिश कीजिए, और इसके पत्ते जो कि इसके तने पर बारीक बारीक पत्ते नजर आ रहे हैं उनका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। ये पौधा कैक्टस के पौधे की नकल करता है ताकि अपने अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत को महफूज कर सके और इस तरह अपने शिकारी जानवरों से महफूज रह सके। इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये तबई बलगम को पैदा करता है और गैर तबई बलगम का तनकिया करता है। जो हजरात तबई बलगम की अहमियत समझते होंगे वो इस पौधे की भी अहमियत को समझ लेंगे। और इसके मस्कन को भी देखिए, या तो ये पहाड़ों की ऊंचाई पर होता है या वादी में होता है। इसकी जसामत का और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की जसामत का भी आप अंदाजा लगाइए किस किस्म से ये होता है। और चूंकि ये भी एक किस्म की दवाए ग़िज़ाई है और तकरीबन बर्रे सगीर में ये पाया जाता है, और अक्सर इलाकों में इसकी तरकारी भी पकाकर खाई जाती है, चूंकि वो एक बेहतरीन ग़िज़ा मानी जाती है। हमारे यहाँ ये तकरीबन बहुत सारे अमराज में मुश्तमिल है, लेकिन ख़ासतौर पर बवासीर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे के तने को पेर कर भी, इसके टुकड़े करके भी हम इसकी कलम लगाकर भी इस पौधे की नशोनुमा या काश्त कर सकते हैं। और ये देखिए, इसकी जड़ इस किस्म से नजर आती है। इसकी तमाम स्टेजेस को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए और इसके अंदर पोशीदा वो राज समझिए। चूंकि ये तबई बलगम को पैदा करता है, और तबई बलगम को पैदा करने की क्या अहमियत है ये मंतकी मुफरदात को समझने वाले लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, या कुलियात को समझने वाले लोग भी इस बात को अच्छे से और संजीदगी से समझेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि ये तबई बलगम को पैदा करता है और गैर तबई बलगम का तनकिया करता है, इसीलिए रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी ये मुश्तमिल है। इसके मुख्तलिफ हिस्से आपको नजर आएंगे। और इसकी और एक खास बात देखिए कि किस किस्म के इसके फूल होते हैं, इसीलिए फिमरिएटा इसका जो नाम है वो इसके फूलों पर जो एक किस्म का रुआ है इसकी पंखड़ियों पर, उसकी बिना पर रखा गया है। यही इसकी वजह तस्मिया भी है। और इसकी मुख्तलिफ किस्में बर्रे सगीर में पाई जाती हैं और तमाम को तरकारी बनाकर भी खाया जाता है। तो ये देखिए, इसके फूलों की जसामत का अंदाजा लगाइए। इसकी कलियां भी आपको नजर आ रही होंगी पीछे पुष्ट की तरफ, और इसका फूल, ये फूल काफी छोटा है। जब मैं इसकी जसामत का आपको अंदाजा लगाऊंगा तो उसे भी देखना। और ये एक बड़ी फल्ली में तब्दील होता है। तो जो फूल ऐसे होते हैं जो जसामत में छोटे होते हैं और बड़ी फल्लियों में तब्दील होते हैं, वो जिसमें भी नई नशोनुमा को तक़वियत देने की ताकत रखते हैं। यही मंतकी सोच हमने रखनी चाहिए। तो ये देखिए, इस पौधे की जुबान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, पुष्ट की जानिब से भी और सामने की तरफ से भी इसके फूल किस किस्म से नजर आते हैं। और इसकी जसामतों का, इसकी फलियों का भी मैं आपको मुआयना करवाऊंगा। लेकिन देखिए किस किस्म से ये पौधा होता है। और ये देखिए, नीचे से हरा है ये, और सूखने पर इस किस्म से होता है, और इसके सिरे पर जोड़ में इसकी फलियां लगती हैं। तो इन्हें भी देखिए, इसके फूलों की जसामत की बिना पर। और ये देखिए, इसकी फलियां काफी बड़ी हैं। इतने छोटे से फूल से इतनी बड़ी फली की नशोनुमा होना भी अपने अंदर बहुत कुछ बयान करता है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि इसकी तग़ज़िये की सलाहियत पर हमें शक नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, इसके फूलों की जसामत का अंदाजा लगाइए। ये तकरीबन आधा इंच के फूल हैं। और इसकी फलियों का भी मैं आपको मुआयना करवा देता हूं। ये देखिए, इस किस्म से इसकी फलियां नजर आती हैं, जो कि तकरीबन 11 सेंटीमीटर या 4.5 इंच की हैं। और ये देखिए, इसकी फलियां कुछ इस किस्म से फिलहाल मई के मौसम में खुलने लगी हैं। और इसकी हरी फलियां भी देखिए, जो कि तकरीबन 7 सेंटीमीटर की हैं, या इंच में देखेंगे तो तकरीबन 3 इंच की हैं। पैमाइश पट्टी की बिना पर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये फलियां जब खुल जाती हैं तो इस किस्म से इसके जो बीज हैं वो रेशेदार पंखों से आजाद हो जाते हैं, रेशेदार पंखों के साथ आजाद हो जाते हैं। और फिर ये हवा से इधर उधर जाकर खारदार झाड़ियों में फंस जाते हैं और वहीं पर
इन बीजों से नए पौधे की शुरुआत होती है। तो ये देखिए किस किस्म से हवा से ये बहने लगे हैं। इंसानी जिस्म में देखा जाए तो ये तकरीबन जरसूमों से मुशाबियत रखते हैं। तो ये देखिए किस किस्म से इसका जो बीज है वो हवा में उड़ रहा है। बहुत सारे फलियां इसी किस्म की होती है और उनके जो बीज है वो हवा से फैलते हैं और फिर जाकर खारदार जगहों पर फंस जाते हैं और वहां से इनके नए पौधों की शुरुआत होती है। हालांकि इस पौधे की शुरुआत कलम से भी होती है। इसके 2 इंच के टुकड़े करके भी हम इसे बो सकते हैं और नए पौधे को हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम पौधा है तग़ज़िये के एतबार से।